हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आशीष कुमार मिश्रा और आपका सीबीएसई मैथ सॉल्यूशन में स्वागत है। हम क्लास 11 का चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को पढ़ रहे थे, उसका ये पार्ट 3 है जिसमें आज हम बात करेंगे पॉलीगॉन का। तो बेसिकली जो टॉपिक है वो है आपका मेजर ऑफ एंगल। क्या है? मेजर ऑफ एंगल। इसी में इसके पहले वाले वीडियो में मैंने ट्रायंगल में एपी जीपी के कॉन्सेप्ट को समझाया था। अब पॉलीगॉन में हम समझेंगे कैसे हम मेजर ऑफ एंगल में रेडियन और बाकी फॉर्मूलाज के एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो कुछ बेसिक सी बातें जो मैंने बताया था वो ये था कि जो पाई रेडियन है आपका, पाई रेडियन, उसकी वैल्यू होती है 180 डिग्री। और मैंने बताया था कि जो थीटा रेडियन की वैल्यू है वो होती है L/R, जहाँ L क्या है? लेंथ ऑफ आर्क, और जो R है वो है रेडियस, और ये थीटा रेडियन है वो हमेशा रेडियन में रहेगा। किस में रहेगा? रेडियन में। ये सब बातें कैसे आती हैं, कैसे प्रूफ होता है, ये अगर आप देखना चाहें तो पहले की वीडियोस में देख सकते हैं। अब पॉलीगॉन क्या होता है उस पर बात कर लेते हैं। तो इसका बेसिक डेफिनेशन ये होता है कि कोई भी क्लोज फिगर जो स्ट्रेट लाइन से बना हो, जिसमें मिनिमम 3 साइड हो। अ क्लोज्ड figure formed by straight lines having at least 3 sides। कम से कम 3 साइड हो और स्ट्रेट लाइन से बना हो तो पॉलीगॉन है। जैसे कि ये, इससे आप फैमिलियर हैं। ये क्या है? ट्रायंगल। ट्रायंगल भी एक पॉलीगॉन है, क्वाड्रिलेटरल। इसका 4 साइड है, ये भी क्या है? पॉलीगॉन है। पेंटागन 5 साइड, ये भी क्या है? पॉलीगॉन है। एक बात ध्यान दीजिए, मान लीजिए मैंने ऐसे कोई फिगर बनाया, ये ऐसे बना दिया, क्या ये पॉलीगॉन है? नहीं, ये क्लोज फिगर तो है, लेकिन ये जो लाइन है ये वाली लाइन क्या है? कर्व। ये वाली लाइन क्या है? कर्व। तो ये पॉलीगॉन नहीं होगा। ठीक है? तो ए क्लोज फिगर फॉर्म बाय स्ट्रेट लाइंस हैविंग एट लीस्ट 3 साइड्स, इट कैन हैव मोर देन 3 साइड्स। इसके पास 3 साइड से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ये पॉलीगॉन की क्या है? डेफिनेशन है। अब इसमें 2 कैटेगरी आते हैं, एक कॉन्वेक्स पॉलीगॉन, एक कॉनकेव पॉलीगॉन। ये सब आप नोट कर लीजिएगा। उन दोनों के पहले एक बात जान लीजिए, रेगुलर पॉलीगॉन क्या होता है। देखिए, रेगुलर मतलब कि ऑल साइड्स ऑफ पॉलीगॉन आर इक्वल। पहला क्या है? ऑल साइड्स ऑफ पॉलीगॉन क्या होंगे? इक्वल होंगे। दूसरा फॉर्म है कि ऑल एंगल्स इन पॉलीगॉन वो भी क्या होंगे? इक्वल। मतलब सारे साइड्स और सारे एंगल जब इक्वल होंगे तो उसको हम रेगुलर पॉलीगॉन कहते हैं। रेगुलर पॉलीगॉन के कुछ 2 फॉर्मूला जो है मैं वो आपको डिस्कस करूंगा। देखिए, पहले एक ये जान लीजिए, ये ट्रायंगल है, आप लोग फैमिलियर है। ये क्या है? ट्रायंगल ए बी और सी। इसका सम ऑफ ऑल एंगल क्या होता है? सम ऑफ ऑल एंगल्स क्या होता है? 180 डिग्री। ठीक है? इसके साइड्स कितने हैं? 3 साइड्स के लिए मैं n यूज कर रहा हूं। ये ट्रायंगल, इसके साइड्स कितने हैं? 3, और सम ऑफ ऑल एंगल्स 180 डिग्री। ध्यान देते जाइएगा बस। ये क्या है आपका? ये है रेक्टेंगल। अगर मैं इसका कोई एक डायगोनल मिला दूं ऐसे 2 वर्टेक्स, तो 2 ट्रायंगल बन गए। इसका सम ऑफ ऑल एंगल कितना होता है? 360 डिग्री। इसमें नंबर ऑफ साइड्स कितने हैं? 4। अगर मैं ऐसे ही एक और बना दूं, ये क्या है? पेंटागन है। इसके सम ऑफ ऑल एंगल्स कितने होंगे? एक तो ये ट्रायंगल बन गया और एक ये, तो 1 2 3 ट्रायंगल हो गए।
तो सम ऑफ ऑल एंगल्स कितने होंगे इसके? 540। क्यों? एक 180 प्लस 180 प्लस 180। तो अगर पेंटागन की बात कर दें तो इसका क्या होता है फॉर्मूला? 540। यहाँ नंबर ऑफ साइड्स कितना है? 5। अच्छा, एक फॉर्मूला देखिए अब यहाँ पे। फॉर्मूला ये है कि सम ऑफ ऑल एंगल्स का जो फॉर्मूला है वो है n-2 इंटू 180 डिग्री। क्या है? n-2 इंटू 180 डिग्री। अप्लाई करके देखिए, यहाँ पे ट्रायंगल था, ट्रायंगल में n कितना था? 3। तो फॉर्मूला के हिसाब से क्या हो जाएगा? 3-2 इंटू 180 इक्वल टू 180 डिग्री। क्वाड्रिलेटरल में n की वैल्यू क्या थी? 4 थी। फॉर्मूला क्या है? n-2 इंटू 180, तो n की जगह 4 रखिए। 4-2 इंटू 180 क्या हो जाएगा? 360। ये आपका क्वाड्रिलेटरल की हो गया। पेंटागन में n की वैल्यू कितनी है? 5 साइड से बनता है ना पेंटागन। फॉर्मूला क्या है? n-2 इंटू 180, तो 5-2 इंटू 180 कितना हो गया? 540। ऐसे अगर आपसे मैं बोल लूँ हेक्सागन, ये क्या है? हेक्सागन। इसमें नंबर ऑफ साइड कितने हैं? 6। मैं पूछूं सम ऑफ ऑल एंगल, सम ऑफ ऑल एंगल्स, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स का मतलब है मेरा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? n-2 इंटू 180। n की वैल्यू क्या होगी? 6। तो क्या हो जाएगा? 720 डिग्री। इस तरह आप किसी पॉलीगॉन का सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल निकाल सकते हैं, पर ध्यान देने वाली बात यह है कि वो क्या हो? रेगुलर पॉलीगॉन हो। रेगुलर पॉलीगॉन में सारे साइड इक्वल होते हैं और सारे एंगल भी इक्वल होते हैं। ठीक है, एक और कॉन्सेप्ट है वो बता देता हूँ मैं पहले। देखिए, ये सब बैकग्राउंड है, ये सारे फॉर्मूलाज का यूज़ होगा। उसके बाद मैं आगे की तरफ बढ़ूँगा। तो आपने ये जाना कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ पॉलीगॉन बेसिकली रेगुलर है। ये क्या होता है? n-2 इंटू 180 डिग्री। अच्छा, अगर ईच एंगल की बात करूं, ईच, तो क्या होगा ना, बस इसमें n से डिवाइड हो जाएगा। ये फॉर्मूला पता था आपको, बस इसको क्या कर दीजिए? n से डिवाइड कर दीजिए। जैसे कि ट्रायंगल है तो इसका सम ऑफ ऑल एंगल क्या था? 3-2 इंटू 180, तो कितना था सम ऑफ ऑल इंटीरियर? 180। अब सारे साइड इक्वल हैं तो हर एंगल कितना होता है? 60 डिग्री होता है ना, तभी तो इक्विलैटरल ट्रायंगल बनेगा। और फॉर्मूला से लिख लीजिए n-2 इंटू 180 अपॉन n करिए, तो यहाँ n-2 इंटू 180 तो 180 आया, और यहाँ नंबर ऑफ साइड कितनी है? 3। तो इसका हर एक एंगल कितना आ गया? 60 डिग्री। मैं बोल लूँ कि रेगुलर पेंटागन है, इसका हर एक एंगल की वैल्यू बताओ। फॉर्मूला क्या लगाओगे? n-2 इंटू 180 अपॉन n। तो n की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 5। तो 5-2 इंटू 180 अपॉन 5 क्या हो जाएगा? 3 इंटू 180 अपॉन 5, 108 डिग्री। ऐसे किसी भी फिगर का ऑक्टागन 8 साइड हैं। क्या है? ऑक्टागन। इसके कितने साइड हैं? 8 साइड। इसका हर एक एंगल पूछो कितना होगा, क्या बताओगे? n-2 इंटू 180 अपॉन n। अब n की वैल्यू यहाँ पे क्या है? 8 है, तो रख दो। 8-2 इंटू 180 अपॉन 8, तो क्या हो जाएगा? 6 इंटू 180 अपॉन 8, क्या हो जाएगा? 135 डिग्री। ऐसे किसी भी रेगुलर पॉलीगॉन का ईच इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला हम निकाल सकते हैं। ये है उसका फॉर्मूला, ईच इंटीरियर एंगल का और सम ऑफ ऑल एंगल का। ये दो फॉर्मूला बेसिकली आप अपने दिमाग पे रखें।
अब मैं वीडियो को पॉज करूंगा और 2 क्वेश्चन लिखूंगा, इसके एप्लीकेशंस पे आप सॉल्व करेंगे। उसके पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और बता देता हूँ। कॉन्वेक्स पॉलीगॉन, इसमें ईच इंटीरियर एंगल जो होगा वो लेस देन होगा 180 से। मतलब इसका कोई भी इंटीरियर एंगल किसी भी पॉलीगॉन का 5, 6, 10, 12 जितने भी साइड हों, वो हमेशा क्या होगा 180 से छोटा होगा। और कॉनकेव पॉलीगॉन में इसका जस्ट अपोजिट, एटलीस्ट 1 एंगल ग्रेटर देन 180 डिग्री। जैसे कि इसका एक डायग्राम बनाना चाहूँ मैं, जैसे मान लो ये 180 होता है ना, तो इसको क्या करो, ऐसे कर दो। ये सब स्ट्रेट लाइन से बना हुआ फिगर है। यहाँ एंगल क्या हो गया 180 से ग्रेटर, तो ये कॉनकेव पॉलीगॉन हो गया। कॉन्वेक्स पॉलीगॉन क्या था, रेगुलर पॉलीगॉन जो भी था आपका, जैसे कि पेंटागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, क्वाड्रिलेटरल, ट्रायंगल, वो सब क्या थे, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। इस कॉन्सेप्ट का भी यूज होगा। अब मैं वीडियो को पॉज करके 2 क्वेश्चन नोट करता हूँ, फिर इसको हम अप्लाई करेंगे। तो ये 2 क्वेश्चन थे, इस पे हम पॉलीगॉन का जो कॉन्सेप्ट सीखे उसको अप्लाई करेंगे। द एंगल इन रेगुलर पॉलीगॉन आर इन रेशियो 3:2। द एंगल इन रेगुलर पॉलीगॉन मतलब दो पॉलीगॉन है बेसिकली, इन 2 रेगुलर पॉलीगॉन आर इन 3:2 एंड द नंबर ऑफ साइड इन फर्स्ट इज ट्वाइस दैट इन सेकेंड, डिटरमाइन द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगॉन। ठीक है, तो एंगल का रेशियो क्या है 3:2 और जो फर्स्ट है वो दूसरे के ट्वाइस है। तो मैं मान लेता हूँ कि लेट साइड ऑफ सेकेंड पॉलीगॉन कितना मान लूँ मैं, x। तो जो पहला है वो सेकेंड वाले के ट्वाइस साइड का है ना, मतलब ट्वाइस टाइम्स है। तो फर्स्ट पॉलीगॉन का साइड कितना होगा 2x, और दोनों का एंगल क्या है 3:2। तो हमको पता है कि पॉलीगॉन का एंगल क्या होता है, क्या बताया था मैंने अभी, n-2 इंटू 180 अपॉन n। यहाँ n क्या था, n था आपका नंबर ऑफ साइड। तो पहले वाले 3:2 है, मतलब पहला का साइड कितना है 3x है, 2x है ना पहले वाले पॉलीगॉन का साइड। तो यहाँ पे फॉर्मूला हम रखेंगे फर्स्ट पॉलीगॉन के लिए, क्या हो जाएगा 2x - 2 इंटू 180 अपॉन 2x। और सेकेंड पॉलीगॉन के लिए क्या हो जाएगा, सेकेंड का x है साइड, तो x - 2 इंटू 180 अपॉन x। ये दोनों का इंटीरियर एंगल निकल गया। अब इन दोनों का रेशियो क्या है 3:2 के बराबर। तो मैं इस साइड बोर्ड का यूज़ कर रहा हूँ, देखते जाइए। 2x - 2 इंटू 180 अपॉन 2x डिवाइडेड बाई, ये क्या था सेकेंड वाले का, x - 2 इंटू 180 अपॉन x की वैल्यू किसके बराबर है 3:2। अच्छा, जिसको नहीं पता ये कैसे सॉल्व होता है वो ये यहाँ पे ध्यान दे। जैसे 2 रेशियो है a/b डिवाइडेड बाई c/d, तो क्या होता है जानते हैं, a/b और ये रेसिप्रोकल होकर मल्टीप्लाई हो जाता है इंटू d/c। तो यहाँ पे भी होगा, इसका रेसिप्रोकल का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो करके देखिए 2x - 2 इंटू 180 अपॉन 2x इंटू इसका रेसिप्रोकल, तो x - 2 इंटू 180 की वैल्यू क्या होगी 3/2। तो ये x से ये x कैंसिल, ये 180 से ये 180 कैंसिल, ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा 2x - 2 और नीचे क्या बचा, ये 2 का मल्टीप्लाई होगा ना इसमें, 4x - 4 की वैल्यू क्या होगी 3/2। देखिए जिसका दिमाग डेवलप हो चुका है वो डायरेक्ट काट देगा 2 से, इसको भी 2 से यहाँ पे था ना तो 2 से काट देगा तो x - 1 हो जाता। लेकिन इसको नहीं आता वो एकदम स्टेप बाय स्टेप करेगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे
तो 4x माइनस 4 की वैल्यू क्या होगी 12x माइनस 12। अब इसको इधर लाएंगे उसको इधर ले आएंगे तो 8 की वैल्यू क्या होगी, ये हो जाएगा 8 और ये 4x, तो x की वैल्यू क्या होगी 2। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। तो साइड्स क्या होंगे, सही किया ना मैंने, मगर चल गया 8, हाँ जी तो मैंने सही किया, 2x माइनस 2 और 2x 4x माइनस 2x माइनस 2 और 2x माइनस 4। अच्छा यहाँ 4x मैंने लिख दिया, यहाँ 2 का मल्टीप्लाई का तो 2x और ये होगा तो क्या होगा माइनस 4। अब तो 4x माइनस 4 और यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ देखिए एक बार फिर से 2x माइनस 2 था और यहाँ जब 2 का मल्टीप्लाई का तो 2x माइनस 4 और 3/2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 4x माइनस 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी 6x माइनस 12। अब इसको इधर भेजिए और इसको इधर लाइए तो 12 माइनस 4 की वैल्यू 6x माइनस 4x, 8 की वैल्यू 2x, तो x की वैल्यू 4। तो सेकंड वाले का साइड कितना आ गया 4, तो फर्स्ट वाले पॉलीगॉन का साइड क्या होगा 2 इंटू एक्स था ना, तो 2 इंटू 4 क्या हो गया 8। तो जो साइड्स थे वो क्या हो गए, पहले वाले का 8 और दूसरे वाले का 4। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, इस सॉल्व हो ही गया है। द नंबर ऑफ साइड्स इन 2 पॉलीगॉन आर 5:4। तो एक का साइड क्या मान लेंगे, लेट साइड्स आर 5x एंड 4x, 5:4 में है, एंड डिफरेंस बिटवीन देयर एंगल इज 9 डिग्री। तो ईच इंटीरियर एंगल होता क्या है, अभी बताया था मैंने, n माइनस 2 इंटू 180 अपॉन n। तो पहले वाले के लिए n की वैल्यू क्या होगी 5x, और दूसरे वाले के लिए n की वैल्यू क्या होगी 4x। और इन दोनों का डिफरेंस ही कितना दिया हुआ है 9 डिग्री। और ये सब भी जो होते हैं सब डिग्री में ही आते हैं। ठीक है, तो सॉल्व कर दीजिए यहाँ से। 5x और 4x का एलसीएम क्या होगा 20x होगा ना, इतना पता ही होना चाहिए सबको। 5 और 4 का एलसीएम 20 और x दोनों में कॉमन है, तो 4 इंटू 5, तो इसमें मल्टीप्लाई होगा 5 का। अच्छा 180 कॉमन ले सकते हैं क्या दोनों जगह से, हाँ 180 कॉमन ले सकते हैं। तो अब देखिए 5 4 या 20, तो 20x माइनस 8, ये 4 टाइम्स हो जाएगा ना, तो 4 से मल्टीप्लाई किए तो 20x और माइनस 8, 180 तो कॉमन हो गया, और माइनस 4 5 या 20, तो 5 4 या 20x और माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा प्लस का 10 इक्वल टू क्या होगा 9। तो ये 20x से माइनस 20x खत्म और 10 में से 8 गया 2, तो 2 अपॉन 20x, तो यहाँ क्या था 180 था, इसकी वैल्यू 9। अब ये 29 जा 180, तो 9 2 जा 18 अपॉन x की वैल्यू क्या होगी 9 अपॉन 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 18 की वैल्यू 9x, तो x की वैल्यू 2, तो x की वैल्यू क्या हो गई 2। तो पहला वाला पॉलीगॉन जो था फर्स्ट, उसका साइड कितना हो गया 10, और सेकेंड वाले का कितना हो गया 4x वाले थे ना, तो 4 इंटू 2 8। तो आंसर क्या आ गया 10 और 8। इसके बाद एक और क्वेश्चन मैं लिखने जा रहा हूँ, 1 सेकेंड वीडियो पॉज करूँगा। तो ये क्वेश्चन है कि जो इंटीरियर एंगल है पॉलीगॉन का वो AP में है। AP मतलब क्या होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जिसमें कॉमन डिफरेंस क्या होगा फिक्स होगा, ये मैंने एक्सप्लेन भी किया है, जिसका फर्स्ट टर्म क्या होता है A और कॉमन डिफरेंस क्या होता है D। तो जो AP का सीरीज होता है वो ऐसे होता है, देखिए A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, ऐसे
ये क्लास 10 का टॉपिक है। बेसिकली जैसे 5, 8, 11, 14 ये सब क्या है AP। कॉमन डिफरेंस क्या है फिक्स, हर जगह कॉमन डिफरेंस क्या है 3 है ना। तो फर्स्ट टर्म 5, सेकेंड टर्म 5 + 3 A + D, थर्ड टर्म 5 + 2D, 3 × 2 + 5 11, ऐसे ही करके आपको टर्म मिल जाएंगे। इसका सम ऑफ टर्म होता है n/2, 2 × A + n-1 × D। इसी का मुझे यूज़ करना है यहाँ पे। तो इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन जो है वो क्या है AP में है, और स्मॉलेस्ट एंगल जो है यहाँ पे ना 120 है। तो जो स्मॉलेस्ट एंगल है वही AP का क्या होगा, फर्स्ट टर्म होगा। देखिए यहाँ पे जो A है ना आपका स्मॉलेस्ट टर्म वो 120 डिग्री, जो सबसे छोटा होगा वही होगा। उसमें कॉमन डिफरेंस कितना है 5 डिग्री। AP में स्मॉलेस्ट टर्म 120 है और कॉमन डिफरेंस 5 है, तो मतलब टर्म ऐसे होंगे 120, 125, 130 ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे। फाइंड द नंबर ऑफ साइड ऑफ पॉलीगॉन। तो नंबर ऑफ साइड ऑफ पॉलीगॉन के लिए मैं क्या करूँगा, एक बार पॉलीगॉन की प्रॉपर्टी को यूज़ करूँगा और एक बार AP के प्रॉपर्टी को यूज़ करूँगा, और दोनों से सम ऑफ इंटीरियर एंगल कैलकुलेट करके इक्वेट कर दूँगा। कहने का मतलब सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन अगर AP में है, किस में है AP में, क्या होगा n/2, 2 × A + n-1 × D। यही होता है ना सम ऑफ सीरीज का फॉर्मूला। अप्लाई कर दीजिए। तो n/2 n ही आपको निकालना है, 2 × फर्स्ट टर्म क्या है 120 + n-1 × कॉमन डिफरेंस कितना है 5। तो इससे वैल्यू क्या आ जाएगी n/2, ये क्या हो जाएगा 240 और -5, 235 + 5n, यही हो जाएगा ना। और सेकेंड वाले में आप क्या करेंगे, सम ऑफ इंटीरियर एंगल क्या होता है पॉलीगॉन का, अभी बताया मैंने n-2 × 180 डिग्री। तो ये वाला जो वैल्यू आया और जो आपका ये वैल्यू आया, ये दोनों क्या होगा इक्वल होगा ना। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, तो n/2 × क्या था 5n + 235 की वैल्यू किसके इक्वल होगी n-2 × 180 के। अब सॉल्व करिए, यहाँ से मल्टीप्लाई करिए, 5n² + 235n की वैल्यू क्या हो जाएगी 180n - 360, और इसे मल्टीप्लाई ये 2 का हो जाएगा ना × 2। समझ पा रहे हैं बात का ना। इसमें मैं इसका मल्टीप्लाई कर दिया और ये 2 को उधर भेज दिया, तो 180, और इसमें इसका मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या हो जाएगा 5n² + 235n = 360n - 720। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो देख लीजिए, इसको इधर भेजिए, यहाँ मैं सॉल्व कर देता हूँ। तो 5n² + 235 में 360 माइनस होगा तो माइनस का आएगा, कितना आएगा 35, 360 और 235, 10 में 5 125 आ जाएगा ना। पर किसका आएगा माइनस का, और ये 720 इधर आएगा तो क्या होगा प्लस का 720। ये इक्वेशन को जो यहाँ पे आपका है इसको मैं अब यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। अब 5 का मल्टीपल है तो 5 से डिवाइड कर दीजिए, n² माइनस तो 144 आ गया। ये 144 25 में फॉर्म में ब्रेक करेंगे तो 144 कैसे आता है, 144 को ऐसे डिवाइड करिए आप, चलिए 8 16 और 9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 16 और 9 प्लस 144 की वैल्यू क्या होगी 0। दोनों को ऐड करने में 25 आएगा, मल्टीप्लाई करने में 144, तो n - 16 माइनस 9 n - 16
तो n माइनस 16 इंटू एन माइनस 9 इक्वल टू 0। तो n की वैल्यू एक 16 आ रही है, एक n की वैल्यू 9 आ रही है। अब यहाँ मेन कॉन्सेप्ट लगेगा। मेन कॉन्सेप्ट क्या, देखिए यहाँ ध्यान दीजिए। अगर n की वैल्यू 16 है तो बता रहा है कि AP जो आपका है वो 16th टर्म होगा। 16 टर्म्स के लिए क्या होगा आपका a प्लस 15d, यही होता है ना। सेकेंड टर्म क्या होता है, ये a है, ये a प्लस d है सेकेंड टर्म, ये a प्लस 2d है। थर्ड टर्म है तो 2 होगा, 16 टर्म है तो 15 होगा, एक कम। तो a प्लस 15d यहाँ पे रखिए। a की वैल्यू कितनी है आपकी 120 डिग्री। तो 120 प्लस 15 इंटू कॉमन डिफरेंस क्या है 5, क्या जा रहा है 195 डिग्री। अब ये हो गया गड़बड़, क्योंकि पॉलीगॉन का जो आप फॉर्मूला लगाए थे n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, ये किसके लिए फॉर्मूला है, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन के लिए। मतलब ईच इंटीरियर एंगल जो है वो 180 से बड़ा नहीं हो सकता। तो 195 डिग्री जो है वो ग्रेटर है 180 डिग्री से। तो इसका मतलब क्या है कि n की वैल्यू 16 नहीं ले सकते, क्योंकि 180 से ग्रेटर हो गया। इसीलिए मैंने पहले कॉन्वेक्स और कॉनकेव पॉलीगॉन को समझाया था। तो यहाँ से आपको n की वैल्यू क्या मिलेगी, सेकेंड वाली। तो n की वैल्यू 9 जो है वही क्या होगा इसका आंसर। आंसर क्या रहा है n इक्वल टू 9। कुछ नहीं किए हैं, एक बार AP का यूज़ करके सम ऑफ इंटीरियर एंगल निकाले हैं, एक बार पॉलीगॉन का सम ऑफ इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला निकाले हैं, दोनों को इक्वेट किए हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व किए हैं। दो वैल्यू आई थी, एक वैल्यू पे 180 से ग्रेटर था तो उसको मैं नहीं लूँगा, और एक वैल्यू क्या थी सेटिस्फाई कर गई थी। तो इसका आंसर क्या होगा 9। ये एक बार IIT में पूछा गया है क्वेश्चन। तो आई होप आपको ये सब कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे, कैसे पॉलीगॉन का हम यूज़ करते हैं। और अगर इसी सीक्वेंस में एक और क्वेश्चन मैं चाहूँ तो करवा लेता हूँ, अच्छा पॉलीगॉन पे ही है, इससे आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। फिर वीडियो को बंद किया जाएगा। पॉज करके मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ। तो उसी पैटर्न पे एक और क्वेश्चन है, ये भी सेम है कि यहाँ पे पॉलीगॉन के एंगल क्या है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, और जो सबसे छोटा एंगल है इस बार रेडियन में दे दिया है, और कॉमन डिफरेंस क्या है 10 डिग्री। तो आपसे पॉलीगॉन का नंबर ऑफ साइड पूछा है। अब ये पता है सबको कि पाई रेडियन को अगर मैं डिग्री में कन्वर्ट करूँगा तो 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करूँगा। कैसे, रेडियन को जब कन्वर्ट करना होगा डिग्री में तो 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करते हैं। पहले इसको मैं डिग्री में कन्वर्ट कर देता हूँ, तो क्या हो जाएगा 5 पाई बाई क्या था 12 इंटू 180 अपॉन पाई, पाई से पाई ख़त्म, क्या हो गया 75 डिग्री। अब ये एंगल डिग्री में आ गया है तो हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। एक बार AP वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल क्या हो जाएगा n अपॉन 2 इंटू यही आपका फर्स्ट टर्म हो जाएगा 75 डिग्री, और कॉमन डिफरेंस कितना है 10 डिग्री। तो यहाँ से कितनी वैल्यू आएगी n अपॉन 2 140 हो जाएगा ना, 150 माइनस 10 प्लस 10n। फिर इसको अगर आप डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 2 से डिवाइड हो जाएगा ना 70, और ये 5 टाइम्स में। तो ये कहाँ क्या आएगा 5n स्क्वायर प्लस 70n। और अगर आप फॉर्मूला लगाएंगे पॉलीगॉन का तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल क्या होता है n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। अब ये पहला वाला पार्ट और दूसरा वाला पार्ट दोनों से सेम सम ऑफ इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला आ रहा है, दोनों क्या होगा इक्वल। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड देख लीजिए 5n स्क्वायर प्लस 70n क्या होगा 180n माइनस 360। इसको इधर लाएंगे 5n स्क्वायर माइनस 110n प्लस 360 की वैल्यू 0। 5 से डिवाइड कर देंगे n स्क्वायर माइनस 22n प्लस 72 इक्वल टू 0। अभी क्या हो जाएगा n स्क्वायर माइनस क्या होगा 72 है ना, डिवाइड कर लीजिए इसको, -18 और 4 हो जाएगा, -18n माइनस 4n प्लस
72 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या मिलेगा, n माइनस 18 माइनस 4 n माइनस 18 इक्वल टू 0। तो n माइनस 4 इंटू n माइनस 18 की वैल्यू क्या होगी, 0। तो एक n की वैल्यू आएगी 4 और एक n की वैल्यू आएगी 18। अब n की वैल्यू 18 है, मतलब ये 17 टर्म है। इसका मतलब क्या है, a प्लस 17d। 17 टर्म क्या होगा, a की वैल्यू 75 है, तो 75 प्लस 17 इंटू 10 क्या हो जाएगा, 255 डिग्री। तो 255 डिग्री जो है वो ग्रेटर है 180 से। तो इसका मतलब कि n की वैल्यू जो 18 है वो हम नहीं लेंगे, क्योंकि 180 डिग्री को क्या कर दिया, क्रॉस कर दिया। ये इंपॉर्टेंट है, 180 डिग्री को क्रॉस नहीं करना चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा, n इक्वल टू 4। तो नंबर ऑफ साइड कितना है, 4। तो आई होप आपको ये सब कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि कैसे हम रेडियन के कॉन्सेप्ट को, मेजर ऑफ एंगल के कॉन्सेप्ट को पॉलीगॉन में भी अप्लाई करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।